Bismillahirrahmanirrahim. This is Paradise College. Assalamu alaikum students. You are attending your chemistry lecture. In the previous lecture we discussed about isotopes. आज हम उनकी relative abundance के हवाले से बात करते हैं. तो आज का टॉपिक है relative abundance of isotopes. आज का टॉपिक है relative abundance of isotopes. अबंडेंस होती क्या है बेसिकली? व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस जो है ये परसेंटेज है. रिलेटिव अबंडेंस डेफिनेशन है, रिलेटिव अबंडेंस इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप in the mixture of isotopes. आपके पास मिक्सचर है आइसोटोप्स का, उसमें आपने एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है, उसको आप लोग बोलते हो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स. ऑलमोस्ट जितने भी आइसोटोप्स हैं जो कि नेचुरली अक्कर करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है नेचुरली. तो इसके बारे में चंद बातें. ऑलमोस्ट ऑल आइसोटोप्स हैव नेचुरल अबंडेंस. तकरीबन जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस होती है. और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, मेंशन की गई हैं लिटरेचर में, वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं अबंडेंस के साथ. अबंडेंस ऑफ दैट एलिमेंट. इस पॉइंट का मतलब कोई भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि लिटरेचर में मेंशन है, अगर हम उनको देखें तो वो इस रिलेटिव अबंडेंस जो परसेंटेज है किसी के एलिमेंट्स की जो आती है उसके साथ कोरिलेट करती हैं. अब ये रिलेटिव अबंडेंस जो है इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? रिलेटिव अबंडेंस can be measured by mass spectrometer. हम इसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हुए फाइंड करते हैं. अब आइसोटोप्स के बारे में चंद बातें कि आइसोटोप्स जो है कितने अभी तक जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about isotopes. And their abundance. आइसोटोप्स के बारे में और उनकी अबंडेंस के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स कि अब तक जो हैं ऑलमोस्ट 280 are above 280 isotopes occurred naturally. कुदरती तौर पर अभी तक 280 आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से अबाउट 40 आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव. 40 आइसोटोप्स इनमें से ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं. रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आज आप लोग देखेंगे कि आप लोग जो है ये कहते हैं हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम लोग लेज़र के मेथड से हम लोग कैंसर की जो है वो डायग्नोज करवा रहे हैं. तो ये जो सारे डायग्नोजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, ये लेज़र्स के तौर पर यूज़ होते हैं. अब इसमें से 300
300 आइसोटोप्स जो हैं 300 अनस्टेबल हैं। ये अनस्टेबल लेकिन है क्या, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिसको हमने प्रिपेयर किया है, आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं जिसको हमने आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से यूज़ किया है या इसको प्रिपेयर किया है। अब आपके पास जो है बात करते हैं आइसोटोप्स की, जिनके आइसोटोप्स हैव एटॉमिक मास इन ऑड फॉर्म। ऐसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास एग्जिस्ट करते हैं ऑड नंबर में, नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास ऑड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके आइसोटोप्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसे आइसोटोप्स या ऐसे एलिमेंट्स हैव एटॉमिक मास इन इवन फॉर्म, जिसके एटॉमिक मास इवन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हैव मोर स्टेबल आइसोटोप्स, उनके ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बात है, ऐसे एलिमेंट्स have atomic mass multiple of 4। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास जो है मल्टीपल्स ऑफ 4 में एग्जिस्ट करते हैं, हैव मोर अबंडेंट, या उसकी अबंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन एंड आयरन। ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 24, कैल्शियम 40, सिलिकॉन 28 एंड 56 ऑफ आयरन। इनके जो आइसोटोप्स है, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 की फॉर्म में। तो इनकी अबंडेंस जो है ये 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, इनकी अबंडेंस जो है 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट के लिहाज से ये एग्जिस्ट करते हैं, ये फाउंड करते हैं। क्या है जी, ये पॉइंट है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स की जो एटॉमिक मासेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी अबंडेंस भी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, कहते हैं तकरीबन ये अर्थ क्रस्ट का 50% जो है ये कंटेन करते हैं। अब आपके पास जितने भी आइसोटोप्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि 280 आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर्ड है। 280 आइसोटोप्स में से अबाउट 154 जो हैं ये कंटेन करते हैं इवन एटॉमिक मास। ये इवन एटॉमिक मास कंटेन करते हैं जो 154 हैं। 154 इवन एटॉमिक मास कंटेन करते हैं, इसका मतलब है कि इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी ज़्यादा है। अब बात की थी हमने कि हाउ वी कैन मेजर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? तो रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको मेजर करते हैं हम टर्म मास स्पेक्ट्रोमीटर से। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर? व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये क्या है? It
इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं 3 चीजें। पहली बात रिलेटिव अबंडेंस, सेकंड परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, या नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एंड relative atomic mass। फाइंड किस मेथड से कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये फाइंड कर सकते हैं। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाएगी? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इस टेक्निक का क्या नाम है? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। और मैस स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? इस टेक्निक को बोलेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब आपके पास जो है हम यूज करते हैं 2 टाइप्स के मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। 2 टाइप के मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है आप यूज करते हैं। फर्स्ट वन जो है एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर, और सेकंड जो है वो है डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। पहले हम लोग बात करते हैं एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर की। व्हाट इज एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर? एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हुए हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस of isotopes on the basis of their atomic masses। नहीं, हम इसमें एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है ये फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैस की बेस पर इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जबकि डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसमें हम लोग जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन एलिमेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स डिटरमिन कर सकते हैं, डिटरमाइन ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। यानी इसमें हम लोग रिलेटिव अबंडेंस जो है फाइंड करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की, और उसमें हम फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। जबकि डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसमें हम आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस उन आइसोटोप्स की फाइंड कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स की बेस पे जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। एंड बाय यूजिंग एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक मासेस की बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। कल हम लोग जो है इंशाल्लाह मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसका प्रिंसिपल और इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी।